नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार है सार और सार कुछ है नहीं, महिमा अपरंपार समय सार मैं आपकी। समय सार आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा विरचित ग्रंथ राज पर गतिमान गोष्ठी चल रही है और इस पूरी गोष्ठी का एकमात्र उद्देश्य यह है हम सब जीव अपने अपने दोषों को पहचाने और सम्यक ज्ञान की ओर उन्मुख होवें। समय सार ग्रंथ राज का मूलतः जो कार्य है वो है मिथ्यात्व का निवारण अथवा ज्ञान का निवारण करना। और आप देखेंगे समय सार की जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं आगम के अनुसार नहीं है, अर्थात आगम से मतलब उस भाषा में नहीं है, एक नई ही शैली के अनुसार जीव से सीधा जोड़ करके उन सारी परिभाषाओं को यहाँ पर कहा गया है। जब बात आती है आश्रव की तो ये कहा गया आश्रव स्वभाव में नहीं है। जब बात आई निर्जरा आदि अधिकारों में तो वहाँ एक अलग ही एंगल से आचार्य कुंद कुंदेव अमृतचंद स्वामी उस बात को वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। कुल मिला के बात यह है इस समय सार जी का जन्म जीव के मिथ्यात्व पर चोट करने के लिए अथवा ज्ञान के निवारण के लिए हुआ है। आप देखेंगे जीव इस समय सार के पहले अधिकार में जीव के एकत्व भोक्तत्व बुद्धि का नाश करने की प्रेरणा दी गई, उसकी पहचान करने की प्रेरणा दी गई। जब कर्तव्य अधिकार प्रारंभ होता है तो आचार्य कुंद कुंदेव कर्तव्य भोक्तत्व बुद्धि पर प्रहार करते उसके नाश करने के अभाव करने की बात कहते हैं। इस अधिकार में आत्मा और आश्रव के भेद ज्ञान की चर्चा है। फिर चर्चा ये भी ली जहाँ व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध घटित होता है। फिर ये बात भी ली कि आत्मा पुद्गल को परस्पर कर्ता मानने वाला दुक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है, अर्थात मैं पर का करता हूँ पर मेरा करता है, अथवा आत्मा दोनों काम करता है, अपना भी करे दूसरा भी करे, यह नीति संभव नहीं है। दुक्रियावादी उसे मिथ्या दृष्टि नाम से पुकारा गया और ये कहा इसका मूल कारण अज्ञान है, जो जीव अपनी अज्ञानता से कार्य करता है। उसके बाद में आचार्य महाराज और बात को स्पष्ट करते हैं। 10 गाथाओं का एक सेट उन्होंने एक ग्रुप वहां पर दिया। प्रथम 116 से 121 गाथाओं में 120 गाथाओं में इन 5 गाथाओं में आचार्य महाराज पुद्गल द्रव्य के परिणाम स्वभाव को सिद्ध करते हैं और बाकी गाथाओं में जीव के परिणाम स्वभाव को सिद्ध करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस सारा संसार का मूल कारण तो यही है पुद्गल संबंधी अज्ञानता, पुद्गल के स्वभाव संबंधी अज्ञानता, जीव के स्वभाव संबंधी अज्ञानता। सारा का संसार का बेस यही खड़ा हुआ है। इसलिए आचार्य ये समझाना चाहते हैं कि जीव का काम कौन करता है, पुद्गल काम कौन करता है। तो उन्होंने कहा ये सांख्य मत के मानने वाले की मान्यता को यहाँ स्पष्ट करते हैं। प्रश्न ये कि हम सब जैन ही है कि सांख्य मत अनुयायी हैं? अगर सांख्य मत क्या होता है तो आजकल तो चर्चा ही होना बंद है कि वैदिक कौन है, न्यायिक कौन है, वैशेषिक कौन है। तो लगता कि सब तो पढ़ने वालों की ये विषय वस्तुएं हैं, ये हमारा कहाँ इसमें नाम आता, हम तो जैन ही है ना। तो आचार्य कहते हैं कि देखो आचार्य आप क्या समझते हैं, आचार्य कुन कुन को जो सभा में जो लोग होंगे वो क्या अन्य मत के लोग बैठे होंगे क्या? वो जैन ही बैठे होंगे ना। आप भी हम कहाँ अन्य, हम तो जैन कुल को मानते हैं, गुरुदेव श्री को मानते हैं। लेकिन बात व्यक्ति की नहीं, बात मान्यता की है। तो हमारे जो चित्त में सांख्य मत के अनुसार जो मान्यता उसकी बात है कि व्यक्ति का नाम यहाँ पर नहीं, उस विचारधारा का नाम सांख्य मत है, उस अज्ञान का नाम सांख्य मत है, उसे स्पष्ट यहाँ पर करते हैं। तो आचार्य महाराज यहाँ पर 5 गाथाएं कहते हैं। उन 5 गाथाओं में जिसे कहा गया कि आचार्य महाराज कहते हैं कि जीव को सबसे बड़ा कारण ये है पुद्गल के द्रव्य के उसके स्वभाव को नहीं जानने से है।
जीव पुद्गल स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए समझता है कि इससे मेरा परिणमन हो गया, मेरा उससे परिणमन हो गया, मैं पर का परिणमन कराता हूं, पर मेरा परिणमन कराता है। सारी अज्ञानता का जड़ यही रहता है। वहां पर आचार्य महाराज एक अमृतचंद स्वामी टीका में एक लाइन कहते हैं, अथ पुद्गल द्रव्यस्य परिणाम स्वभावत्वम साधयति सांख्य मतानुयायी शिष्यम प्रति। सांख्य मत के अनुयायी कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्पष्ट करते हैं। बात दो द्रव्यों की यहाँ चलने वाली है इन 10 गाथाओं में। एक तरफ ये कहेंगे, पहले 5 गाथाओं में कहेंगे पुद्गल द्रव्य का परिणाम क्या, और 5 की 5 गाथाओं में जीव द्रव्य का परिणाम। आपको 5 ही समझना, 5 अपने आप ख्याल में अपने को आ जाएगी। जो बचा खुचा वो क्या है, क्या नहीं। वैसे आपने गेहूं अपन साफ करने बैठे तो अपने गेहूं बीनते 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 कंकड़ बाहर निकालते गए, तो जो बचा थोड़ी बताना पड़ेगा कि गेहूं बचा हुआ है। तो स्पष्ट है, यदि ये कंकड़ निकल गए हैं तो शेष बचा हुआ हिस्सा गेहूं है। ऐसे ही एक द्रव्य का मामला स्पष्ट हो जाता है, तो इस स्पष्ट जो शेष बचा हुआ है वो जीव का स्वभाव है। अब यह प्रश्न ये कि परिणाम माने क्या, किसे परिणाम कहना। एक नाम बात है, परिणाम को कहते हैं रिजल्ट आ गया है, भाई तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, तुम्हारा परिणाम परीक्षा परिणाम क्या रहा। एक तो वो परिणाम भी होता है। एक परिणाम होता है भाव, वो भी परिणाम कहलाते हैं। हमारे भाव कैसे, हमारे परिणाम कैसे, परिणाम का फल कैसा मिलेगा, इसका भी तो परिणाम भी परिणाम है, परिणाम का फल भी परिणाम कहला। परिणाम का परिणाम क्या निकलेगा, ख्याल में आया। 2 परिणाम हो गए, तो जीव के भावों का फल क्या, इसका मतलब जीव के परिणाम का परिणाम क्या। दोनों को यहां नहीं लेना, यहां कहते हैं जीव का स्वभाव को यहां परिणाम कहा गया है। अब क्या लेना, जो परिणमन है वो परिणमन है, वो क्या है, जीव का परिणमन क्या है, पुद्गल का परिणमन क्या है, उसकी यहाँ चर्चा यहाँ पर की है। अब इसमें भी हम लोग को जो अनंत गुण आत्मा के अंदर है और सामान्य गुण तो हर द्रव्य में है ही, तो यहाँ मुख्यतः से लेना कि जो 2 गुण है, अस्तित्व द्रव्यत्व, इन गुणों को मुख्यतः लेना यहाँ पर। तो प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम से परिणमित होता है और प्रत्येक द्रव्य का स्वयं परिणमन करता है, इसमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक शंका व्यक्त की गई, एक सांख्य मत का अनुयायी या तो सांख्य विचारधारा ये कहती है कि जीव का कोई परिणाम नहीं होता है, पुद्गल का कोई परिणाम नहीं होता, पुद्गल अपरिणामी जैसा ही है। अब क्या मतलब, यदि उसमें परिणमन नहीं होगा, परिणाम उसमें परिणमन नहीं होता है, ऐसा मानने से समस्या क्या आएगी। जबकि आचार्य कहते हैं, अन्य गाथा में कहते हैं कि जीव अपने परिणाम से परिणमित होता हुआ जीव है और पुद्गल अपने परिणाम से परिणमित होता हुआ अजीव है, ये बात भी कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं हर द्रव्य में स्वयं का परिणमन होता रहता है, अन्य से परिणमन नहीं होता है। यदि ऐसा माना जाए, इसमें शंका उठाई गई कि जीव के अपने पुद्गल के परिणमन का नहीं होगा, और जैसे वो कहा कि जो परिणमन हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है। एक प्रश्न खड़ा किया गया, जीव परिणमन का तो पुद्गल में परिणमन होता है। जैसे हमने कहा ये चश्मा उठाया, चश्मा खुद नहीं उठ सकता, चश्मा हमने उठाया है, तो यहाँ के ये किसने उठाया इसको, चश्मे को, बोले मैंने उठाया। तो ऐसा लगता है कि जीव के कार्य के परिणाम के कारण से पुद्गल का परिणमन हुआ, ऐसा माना गया। ऐसे यहां समझना कि जीव जो पुद्गल के परिणमन से, पुद्गल के कारण से जीव में विकार होता है, क्या, अथवा जीव के परिणमन करने से पुद्गल में परिणमन होता है, ऐसा माना जाए। तो वह प्रश्न भी खड़ा किया गया कि मान लीजिएगा एक गाड़ी तैयार खड़ी हुई, कोई एक जीव माने मैंने गाड़ी चलाई, मैंने गाड़ी चलाई, मैंने गाड़ी चलाई। कई बार ऐसा भी होता है गाड़ी बिल्कुल सही हो, भैया अब गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डाल दिया, अब गाड़ी स्टार्ट क्यों हो रही है, इंजन ठंडा हो गया है, इंजन गर्म, अब गाड़ी क्यों नहीं चल रही है, सब उसमें पावर नहीं आ रहा, उसका प्लग खराब हो गया है, अब गाड़ी क्यों नहीं चल रही है। 10 बहाने बन जाएंगे, क्यों बन जाएंगे, गाड़ी में स्वयं चलने की योग्यता नहीं है। चश्मे में यहां से यहां परिणमन करने की योग्यता ना हो, चश्मा कैसे गमन करेगा, ख्याल में आया। मूलतः तो जीव के स्वयं परिणमन करने की योग्यता हो तो जीव उसमें पुद्गल में गमन करने की शक्ति स्वयं की है। जीव बाहर का जीव के परिणाम निमित्त मात्र कहलाते हैं, ख्याल में आया। मूलतः शक्ति तो उस द्रव्य की स्वयं की है, कौन परिणमन कराए। अगला प्रश्न किया, मुझे ये बता दो ये स्वयं परिणमित होते हुए द्रव्य को परिणमित कराता है
कि स्वयं परिणमित नहीं होते हुए परिणमित कराता है, उनका स्वयं परिणमित होते कराता, तो हमारा इस पर क्या रहा फिर? तो इस भक्तामृत जी में ऐसा आता है कि प्रलय काल के अंत में भीषण हवाएं चलती हैं और भीषण हवाओं में सारा प्रकृति तहस नहस हो जाती हैं, लेकिन भीषण हवाओं के बीच में सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता। यदि उस वायु में पूरी धरती को तहस नहस करने की ताकत है तो मेरु को उसने चलायमान क्यों नहीं किया? ख्याल में आया? इसका मतलब ये हुआ जिनमें तहस नहस होने की योग्यता थी वो तहस नहस हो गए, जिनमें योग्यता नहीं थी वो तहस नहस नहीं हुए। मतलब ये है उसका परिणमन होने की योग्यता पहले नंबर पर है, बाद में जीव का जो भाव उसमें निमित्त बनेगा। मूलतः तो पुद्गल के स्वयं के परिणमन की ताकत है। ऐसे समय गुरुदेव श्री बहुत अच्छे अच्छे इसमें एग्जाम्पल दिया हुए हैं। गुरुदेव श्री बोले उंगली से एक मक्खी पानी में डूब रही है और वो मक्खी को पानी से बाहर निकाला तो हमें लगता है हमने मक्खी को बचाया। और जनरली पूरे विश्व में हर अज्ञानता का यही पराकाष्ठा है, मैं पर को बचाता हूं, पर मुझे बचाता है, मैंने पर की रक्षा की, पर को दान दिया, पर का ये किया, पर हमने पूजन करी, हमने भक्ति करी, हमने ये किया, हमने ये किया, जो हमारी लंबी सूची तैयार है कर्तृत्व बुद्धि की वो है। तो गुरुदेव श्री ये बोले उस उंगली में मक्खी को बचाने की योग्यता अब स्वयं की थी, तो मक्खी का ऊपर आना उसका स्वयं का परिणमन है। जीव ने क्या किया? उस समय में जीव के संबंधी भाव हुए, वो मक्खी के परिणमन से मक्खी अपनी योग्यता से बची है। उसका स्वयं का आयु कर्म है। सब में लेना है, ऐसे 8 कर्मों में लेना, तो जीव के परिणाम उस कर्म में स्वयं ही कर्म रूप परिणमन होने की योग्यता है, इसलिए वो कर्म रूप परिणमित हो जाता है। प्रश्न ये कि जीव ने परिणमन कराया ना उनका कर्म की वर्गणाओं को कर्म रूप में, ख्याल पुद्गल की वर्गणाओं को, बोले ऐसा कहाँ हुआ? ऐसा होना हो तो सारी वर्गणाएं कहाँ परिणमित हुई हैं? कुछ परिणमित वर्गणाएं ही परिणमित तो हुई हैं। मैं एक बात कहता हूं, हम लोग एसी की हवा का यूज करते हैं, तो एसी का सिस्टम ये कि बाहर की हवा को खींच करके अंदर ठंडी हवा परिवर्तित करना। अब प्रश्न है बाहर में हवा तो बहुत चलती है, बाहर में गर्म बहुत है, किन परमाणुओं को यहाँ पर परिणमन कराया है? जिन परमाणु उस समय में ठंडे रूप होने की योग्यता थी उनको परिणमित कराया है ना। सबको कहाँ परिणमित कराया है? मूल काम यह है उसका जीव का उस वस्तु के स्वयं के परिणमन की योग्यता होना चाहिए। यहाँ इस तरफ देखिएगा कि पुद्गल संबंधी हम जीव संबंधी बात कर रहे हैं कि जीव के जो विकार होते हैं, कोई ये बोले पुद्गल कर्म ने विकार कराया, ऐसे मोहिनी कर्म के उदय से जीव के विकारी परिणाम होते हैं, अथवा चायत्र मोहिनी कर्म के उदय से जीव को गुस्सा आता है अथवा दान के परिणाम होते हैं। तो सिद्ध कर सकते हैं देखो पुद्गल के परिणाम जीव के परिणाम हुए कि नहीं हुए। ऐसा मानने प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। कई बार उस समय में जीव के परिणाम की योग्यता और सामने कर्म का उदय दोनों का समकाल होता है, तो भ्रम ये हो जाता है कर्म के उदय से जीव के परिणाम अच्छे या बुरे होते हैं। मूलतः बात यह है जीव ही उस समय उस रूप उसके क्रोध के रूप परिणाम होने योग्य होते हैं तो हो जाते हैं, इसमें कर्म का कोई कर्तव्य शेष नहीं होता है। यदि ऐसा माना जाएगा तो कोई जीव को मोक्ष ही नहीं होगा, फिर तो हर समय कर्म का उदय चल रहा है, उसे मोक्ष कैसे होगा? इसलिए ऐसा मानना संभव नहीं है। तो कुल मिला के मूल बात यह है कि पूरी प्रकृति में पूरी व्यवस्था में कर्म की अपनी पुद्गल की अपनी योग्यता है, जीव की अपनी योग्यता है। जीव के स्वयं परिणमन करने की शक्ति है, पुद्गल के स्वयं परिणमन करने की शक्ति है। कोई द्रव्य अन्य को परिणमन कराए ये शक्ति जीव में नहीं है, जीव उनको परिणमन कराए ये शक्ति पुद्गल में नहीं है। पुद्गल का परिणमन होना पुद्गल के अधीन है, जीव का परिणमन जीव के अधीन, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है। लेकिन ये भ्रांति से मानना कि दोनों परस्पर परिणमन कराते हैं, ऐसा मानना ज्ञान है। इसी अज्ञान का परिहार इन गाथाओं में कराया गया है। हम सब इन गाथाओं को पढ़ करके ये समझें, एक कहावत आती, कर्म विचारे कौन भूल मेरी यदि काई, अग्नि सही घनगात लोह की संगति पाए। कर्म है कौन विचारे? ख्याल में आया? कर्म तो जीव का स्वयं ही भूल है, तो उस समय कर्म का निमित्त कहने में आता है। विकारो स्वयं परिणमित होता है। गुरुदेव ऐसा भी कहा करते थे, कर्म ही बलवान है, कर्म हंसावे
कर्म रुलावे, कर्म ही मोक्ष पहुंचावे, ऐसा मानना जैन दर्शन की हत्या करना है। व्यवहार से कहा जाता है कर्म करे, अलग बात है, लेकिन मूलतः निश्चय से ऐसा स्वीकार करना ये जैन दर्शन की आत्मा पर प्रहार करना है। ऐसा नहीं है। हर वस्तु स्वयं के परिणाम के साथ होती है, स्वयं परिणमन करती है। इन गाथाओं का संदेश ये है, हम सब जीव इन गाथाओं के मर्म को जाने और भिन्न भिन्न स्वरूप परिणमन को समझ करके अपनी योग्यता पहचान करके स्वभाव में परिणमन करें। ऐसी मंगल भाषा की बात को समाप्त करता हूँ।